और एक बड़ी खबर, यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। ये यूपीएससी 2023 का रिजल्ट है। लगभग 1143 युवाओं का सिलेक्शन हुआ है। आदित्य श्रीवास्तव ने बाजी मारी है, टॉप पर आए हैं श्रीवास्तव साहब। यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं आदित्य श्रीवास्तव और अनिमेश प्रधान दूसरे स्थान पर रहे। साथ ही डोनरू अनन्या रेड्डी का तीसरा स्थान रहा। अब मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट, इसका इंतजार हर साल किया जाता है। बहुत मेहनत लगती है और ऐसी मेहनत जिसमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। 1016 कैंडिडेट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईएफएस, इसके लिए चुने गए हैं। 180 आईएएस और 200 आईपीएस अफसर बनेंगे। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 इनकी आई है। अनिमेश प्रधान दूसरी और अनन्या रेड्डी को तीसरी रैंक मिली। कैंडिडेट्स यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी upsc.gov.in पर जाकर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। टॉप 10 की बात करें तो आदित्य श्रीवास्तव, दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान, तीसरे पर डोनरू अनन्या रेड्डी, चौथे पर पीके सिद्धार्थ राजकुमार, पांचवें पर रूहानी, छठे पर सृष्टि रवास, सातवें पर अनमोल राठौड़, आठवें पर आशीष कुमार, नौवें पर नौशीन और 10वें नंबर पर ऐश्वर्य प्रजापति। ये टॉप 10 कैंडिडेट है जिन्होंने बाजी मारी है। पिछले एग्जाम में आदित्य की 216वीं रैंक आई थी, लेकिन अब की बार आप सोचिए, आदित्य ने अपनी पढ़ाई लिखाई से सबको चौंका दिया और आज ये मुकाम हासिल किया कि नंबर 1 रैंक आई है। हरियाणा के बेटे बेटियों ने भी बाजी मारी है, नाम रोशन किया है, उनका भी जिक्र करना जरूरी है। यूपीएससी में हरियाणा के छात्रों ने नाम रोशन किस तरह से किया, ये बताते हैं। भिवानी के भावेश की बात करें तो भावेश ख्यालिया का यूपीएससी में चयन हुआ है। यूपीएससी में भावेश ख्यालिया ने 40वां रैंक हासिल किया है। पानीपत के जसवंत मलिक का यूपीएससी में चयन हुआ है। जसवंत मलिक ने देश भर में 115वां रैंक हासिल किया। बीजेपी नेता कृष्ण ढुल के बेटे का यूपीएससी में चयन हुआ है। 342 रैंक के साथ यूपीएससी में चयनित हुए हैं एकांश ढुल। महम की बेटी डॉक्टर प्रगति वर्मा ने भी कमाल किया है। डॉक्टर प्रगति वर्मा ने यूपीएससी में 355वां रैंक हासिल किया है। तो ये जो हरियाणा के नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से मैं जिक्र कर दूं भावेश का भी। भिवानी से भावेश, जसवंत मलिक पानीपत से, इन सब ने नाम रोशन किया हरियाणा का। लेकिन भावेश ख्यालिया की बात करनी होगी, 40वां रैंक हासिल किया है, बहुत बड़ी बात है। पानीपत के जसवंत मलिक, यूपीएससी में इनका भी चयन हुआ। जसवंत मलिक ने देश भर में 115वां रैंक हासिल किया है। बीजेपी नेता कृष्ण ढुल के बेटे का भी हम जिक्र यहां पर करना चाहते हैं। 342 रैंक के साथ यूपीएससी में चयनित हुए एकांश ढुल। महम की बेटी डॉक्टर प्रगति वर्मा ने कमाल किया है। यूपीएससी में जो रैंक हासिल किया है उनका भी नंबर आपको बता दें, यह है 355वां रैंक। तो ये वो बेटे बेटी हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी तस्वीर भी आपके सामने है। टॉप 10 लिस्ट भी हमने आपको बताई है। इसके अलावा और भी तथ्य जो आप जानते हैं 2021-22 के रिजल्ट के। अब 2023 की बात होने वाली है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि जो सभी ने मेहनत की है उसका नतीजा उनके सामने है। यूपीएससी में रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। आने वाले वक्त में देश की सेवा करेंगे सभी। कृष्ण ढुल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहते हैं सर। कृष्ण ढुल जी जी नमस्कार। धन्यवाद भाई जी। आपके और आपके चैनल के माध्यम से जो सभी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कितनी खुशी है सर, एकांश ढुल ने जो काम किया है, नाम रोशन किया पूरे हरियाणा का। निश्चित तौर पर एक पिता के नाते और जो बच्चे ने मेहनत की है उसका जो परिणाम आया है उसको लेकर के खुशी तो है ही जी, और परंतु जितनी मुझे आशा और उम्मीद थी उतना अच्छा रैंक नहीं आया। तो उम्मीद करते हैं अगली बार और मेहनत करके और आगे आएगा। लेकिन एक पिता ये बात कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि गुरु बात कह रहा है। आपको और भी उम्मीद थी, और लेकिन जो भी इन्होंने हासिल किया है हमें खुशी है सर। नहीं, खुशी मुझे भी है, मुझे भी निश्चित तौर पर खुशी है कि जिस एग्जाम में 12 लाख बच्चे बैठते हैं, बिल्कुल,
उनमें से मेरे बेटे का 342वां रैंक आया है, तो निश्चित तौर पर मुझे खुशी है। हाँ हाँ परंतु अब पिता से हटके अगर मैं गुरु होने के नाते बात करूं, हाँ, तो मुझे कहीं और ज्यादा अच्छे रैंक की उम्मीद थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो गुरु हो सकता चाहता है कि इस बार टॉप पर ही कहीं मेरा ना बच्चा कहीं रहे। थोड़ी सी जी चूक रही है, बिल्कुल। तो अगली बार ये करेगा निश्चित तौर पर। लेकिन और इसी बात से मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग सुन रहे हैं, जिनके बच्चे अब टीवी पर भी सुन रहे हैं, कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर हम लगन लगा लेते हैं। तो हमने इस एकांश को बचपन से ही मैंने ये कहा था कि तुम IAS बन सकते हो, क्योंकि तुम मेहनत करने वाले बच्चे हो, और जो मेहनत करता है वो बच्चा कभी भी किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आपकी बात से एक बात याद आ गई सर, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, लेकिन आदित्य जिसने टॉप किया है पिछले एग्जाम में 216वीं रैंक थी, और आपने एक बात कही है कि अगले एग्जाम में और सुधार करके टॉप पर आने की कोशिश होगी एकांश की। ये बड़ी बात है। निश्चित तौर पर ये एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको आदित्य का। नहीं, मुझे भी ये पता है, और मैंने उसको एग्जाम्पल दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अभी मैं खुद उससे दूर हूँ, मैं गोहाना में लगा हुआ था, मुख्यमंत्री जी की रैली है वहाँ 25 तारीख को, उसकी तैयारियों के निमित्त वहाँ था। तो मैंने एकांश को फोन पर यही कहा कि बधाई हो बेटा आपको कि आपने एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है 23 साल की उम्र में, लेकिन अभी वो लक्ष्य नहीं आया जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। और फिर मैंने प्रदीप का उदाहरण दिया था कि प्रदीप मलिक का जो चौथा अटेम्प्ट था उसमें उसने हिंदुस्तान को टॉप किया था जी। तो मैंने उसको यही कहा कि अभी हम और मेहनत करेंगे। आदित्य का भी दे सकते हैं आप तो उदाहरण सर आप। और आदित्य का निश्चित तौर पर आदित्य बेटे को भी बधाई, जिसने पिछली बार 216 रैंक लिया था और इस बार प्रथम रैंक प्राप्त किया है, तो उसको भी बारंबार बधाई है। 2 सवाल और होंगे मेरे सर के नाते। आपके पास भी समय की कमी होगी, आप लगातार जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। 2 सवाल है, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा। एक तरफ पिता राजनीति में काम कर रहा है, एक तरफ बेटा अब जनता की सेवा दूसरे तरीके से करेगा, प्रशासन में मौजूद रहकर। कैसा लगता है सर, अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं आप दोनों? निश्चित तौर पर मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा अगर हरियाणा में ही DC SP लग के आता है, तो जो हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं, और किसी रूप में मुझे लगता है कि प्रशासन को इनमें और अधिक राजनेताओं के साथ हेल्पफुल होना चाहिए, वो चीजें हम अपने बेटे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं और बता सकते हैं। और एक राजनेता जिस तरह से प्रशासन के साथ मिल करके काम कर सकता है, उसकी मिसाल भी बनेंगे। ठीक है, एक अंतिम सवाल है। जी जी, मैं एक अंतिम सवाल और करना चाहता हूं आपसे। अब जो दर्शक हैं, जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, एकांश कैसे बिल्कुल पढ़ाई पर मन लगाता था, क्या शेड्यूल रहता था, कैसे ये मुकाम हासिल किया, कैसे UPSC में ये रैंक हासिल की, थोड़ा सा संक्षेप में आप अगर बता दें हमारे दर्शकों को, हमारे जो पेरेंट्स देख पा रहे हैं बच्चों के या छात्रों को, कैसे ये रैंक हासिल किया? देखिए, मैं तो पहले तो ये बताना चाहूंगा कि एकांश कोई विलक्षण प्रतिभा का धनी बच्चा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता जी। उसके जो बच्चे पढ़ने वाले उसके साथी हैं जी, उनमें वो एवरेज बच्चा था। इनफैक्ट एक और बच्चा जो इस बार शायद UPSC क्लियर नहीं कर पाया, चिराग सिंगला है जी, जो उसके साथी जिसने एग्जाम दिया था जी। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप मेरा ये चैनल पर रिकॉर्ड भी करना कि एक दिन चिराग सिंगला हिंदुस्तान को टॉप करेगा, वो हो सकता है अगला ही अटेम्प्ट क्यों ना हो। क्या बात। तो चिराग सिंगला इससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था, ये साधारण बच्चा है। अच्छा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम जैसे जो माँ बाप हैं, जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको ये लगता है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल ही अलग है और कमजोर है और वो सामान्य है। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चा लगातार मेहनत करेगा, लगातार मेहनत करता रहेगा, तो वो लक्ष्य हासिल कर लेगा। एकांश की पढ़ाई का अगर मैं रूटीन आपको बताऊं, जी जी, तो एकांश की पढ़ाई का रूटीन कोई इस प्रकार का रूटीन नहीं था जो बिल्कुल अलग हो। वो रात को देर तक पढ़ता था, सुबह देर तक जागने की उसकी आदत थी, रात को 1-1.5 बजे तक पढ़ता है और सुबह जो है वो 10-11 बजे जागता है। अच्छा। तो ये उसका रूटीन था और वो कभी भी 1.5 घंटे से लंबा, मतलब इनफेक्ट 1 घंटे से लंबा वो कभी भी नहीं पढ़ पाया। अच्छा। और लगातार जो है वो बीच बीच में ब्रेक लेता रहता है। ये उस बच्चे की ऐसी इसकी प्रतिभा है कि, लेकिन लगातार पढ़ना उसका लक्ष्य है। वो दिन में 9 घंटे 10 घंटे पढ़ता रहा, कोई ऐसा नहीं कि उसने 18-18, 16-16 घंटे पढ़ाई की है। लेकिन रूटीन जरूर रहा। और हफ्ते में एक दिन वो बच्चों के साथ खेलता भी था, कूदता भी था, अपने काम भी करता था, दोस्तों के साथ प्ले स्टेशन भी खेलना है, साइकिलिंग भी करना है, फुटबॉल भी खेलना है, मतलब सामान्य बच्चों की तरह उसका दृष्टिकोण रहा है।
इस लक्ष्य को पाने के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से ढुल साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके बेटे ने आपका नाम रोशन किया, हरियाणा का भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू भाई जी, थैंक यू।